नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा आप सभी भाइयों और बहनों को 16 दिसंबर 1971 के भारत विजय दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपसे इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि आज हमारी जो सत्ताधारी पार्टी सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है, उसकी नीयत कितनी साफ है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो लखनऊ में जघन्य हत्याकांड हुआ था, जिसमें हमारे 8 किसान भाई और पत्रकार भाई अपनी जान गंवा दिए, उस जघन्य हत्याकांड का आरोपी आशीष मिश्रा, जिसके पिता आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की पद पर आसीन है, और सत्ताधारी पार्टी अभी तक अजय मिश्रा और टेनी से इस्तीफा नहीं ले रही है। और हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का कहना है कि जो बात अदालत में विचाराधीन है, उस बात को लेकर के संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है। कितनी निम्न स्तर की सोच है, और इसी निम्न स्तर की सोच का नतीजा है कि कल जो केंद्रीय मंत्री के द्वारा, कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी के द्वारा जो पत्रकारों से बदसलूकी की गई है, जो लोकतंत्र को तार तार किया गया है, पत्रकारों से गाली गलौज की गई है, वो अपनी वही कुर्सी की हनक, सत्ता का पावर, अपने पैसे की साख को लेकर के यह वाकया यह दर्शाने के लिए काफी है कि मौजूदा सरकार को तत्काल अजय मिश्रा और टेनी से इस्तीफा लेकर उन्हें पद से अवमुक्त किया जाए, जिससे एसआईटी ने अपनी जांच को बिना किसी दबाव के जारी कर मृतकों के परिवारजनों को और भारत के लोकतंत्र को न्याय दिला सके। आपने देखा कि जब पत्रकारों से अभद्रता की गई, हाथ उठाया टेनी जी ने, टेनी के द्वारा पत्रकारों पर हाथ उठाया गया, गाली गलौज की गई, धक्का मुक्की की गई, तो वहां फोर्स कितनी लगी हुई थी, लेकिन किसी भी फोर्स की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि टेनी के इस कृत्य की खिलाफत करें, इसके लिए टेनी को रोकें, जैसे आम नागरिकों के साथ हमारा प्रशासन व्यवहार करता है। अब आप यही देख लीजिए सत्ता का रसूख किस प्रकार के लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, और हमारी सरकार की यही नियति है मेरे दोस्तों। कहने को सबका साथ सबका विकास की बात होती है, कहने को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सफाई कर्मियों के पैर धुलते हैं केवल चुनावों के लिए, और यह सब पाखंड दिखावा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति के कारण किया जा रहा है, क्योंकि विकास के नाम पर हमारी सत्ताधारी पार्टी ने मंदिर और मठों को छोड़ करके, उद्योगपतियों को छोड़ करके कुछ किया ही नहीं है। न तो आम जनता के अभी रोजगार मुहैया हो सके, रोजगार की प्रतिशत में कोई कमी आई, न तो महंगाई में कमी आई, महंगाई आसमान छू रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, हमारे सरकारी विभाग अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं, जनता के कार्य समय से नहीं हो रहे हैं, थानों में जनता को बेइज्जत किया जा रहा है, थानों से उन्हें उल्टे पांव लौटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पोर्टल सिर्फ और सिर्फ शिकायत लिख करके, शिकायत दर्ज करके संबंधित विभागों को भेज करके उसे गलत आख्या के द्वारा निस्तारित करके शांत बैठ जा रहा है, और हमारा भुक्तभोगी, हमारा पीड़ित भाई इधर से उधर धक्के खाने को बेबस हो रहा है मेरे दोस्तों। यह हमारी सरकार की मंशा है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। इसीलिए अब इस सरकार को और हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर सत्ता में
एक बार पुनः काबिज नहीं कराना है मेरे दोस्तों। अब हमें बदलाव की लहर लानी होगी। अब हमें भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी जातीय मानसिकता के लोगों से निजात पाना होगा मेरे दोस्तों, और एक ऐसा विकल्प खोजना है मेरे दोस्तों, ऐसे विकल्प का साथ देना है जो भारत को भय मुक्त, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, जातिवाद मुक्त, मुक्त शिक्षा, मुक्त चिकित्सा से परिपूर्ण, सड़क, सीवर, बिजली, नाली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बिना किसी भेदभाव के आम जन तक पहुंचाने की व्यवस्था करें मेरे दोस्तों। ऐसी पार्टी का हमें अब समर्थन करना होगा। ऐसी पार्टी को अब हमें सत्ता की बागडोर देनी होगी मेरे दोस्तों। और भारतीय सर्वधर्म पार्टी अपने इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के अस्तित्व में आई है। आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा की वकालत करता आया है, संघर्ष करता आया है। लखनऊ के कई निजी चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ व्यापक आंदोलन उठाया है। उनके द्वारा मरीजों को बंधक बना करके उनकी खून पसीने की कमाई को लूटने की मुखालफत करता आया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता आया है मेरे दोस्तों। मेरे भाइयों, अब आपका भी कर्तव्य है कि देश हित में जातिवाद से ऊपर उठिए और ऐसी बेमनस्ता की राजनीति से किनारा करिए। सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करिए मेरे दोस्तों, विकास की बात करिए। आप अपनी सरकार से पूछिए, मंदिर और मठों और उद्योगपतियों को छोड़ करके उनका विकास कहाँ है, उनके कहाँ आदर्श गांव हैं, उनके कहाँ 100 स्मार्ट सिटी है, उनके कहाँ 2 करोड़ नौकरियां हैं, उनके द्वारा सांसदों के द्वारा गोद लिए गए आदर्श गांव की स्थिति क्या है, बेरोजगारी का स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, महंगाई पर कितना नियंत्रण है सरकार लगा चुकी है। आखिर क्यों सरकारी संस्थानों का यह सरकार निजीकरण कर रही है? क्योंकि यह पूंजीपतियों की सरकार है मेरे दोस्तों, और ऐसा न हो इसके लिए अब हमें कमर कसनी होगी मेरे दोस्तों। भारतीय सर्वधर्म पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 100 सीटों पर तो वह पूरी दावेदारी के साथ अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिससे हमारे प्रदेशवासियों को एक नया विकल्प मिल सके, एक नया उत्तर प्रदेश के उदय का रास्ता साफ हो मेरे दोस्तों। और आशा करता हूं आप इस बदलाव की लड़ाई में हमारा साथ देंगे मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।